Hi, so this video is all about why being biased is wrong and इस पूरे वीडियो में मैं तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा कि मैंने लोगों को किस तरह से देखा है कि वो छोटी सी छोटी चीज़ों में बायस होते हैं एंड उनको ये पता भी नहीं होता है और इसी को लेके वो मतलब रो भी रहे होते हैं कि मैं इसमें फंसा हूँ, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो मेनली इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगा। सबसे पहला फॉर्म्स पे, लाइक किस किस तरह से लोग बायस हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा अपने लाइफ के एंड उसके बाद से क्यों ये गलत है, इस पे मेरा एक ओपिनियन रहेगा एंड थर्ड इसका कॉन्स क्या है, सबसे बुरी चीज़ की क्या मुझे लगी। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट इज़ किस फॉर्म में मैंने लोगों को बायस होते हुए देखा है, बायसनेस को। आई होप बायसनेस ही से बोलते हो। सो देखो, सबसे पहला एंगल मैंने इसमें देखा है इमोशनल एंगल। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट वे पॉसिबल मैं तुमको समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ गलत एक्ट किया, तो अब मैं किसी थर्ड पर्सन से उसे मतलब उसका उपहास उठाते हुए कह रहा हूँ कि भाई वो देख उसने क्या कर दिया, ये पागल सा ही है। अब मैं हंस रहा हूँ, वो थर्ड पर्सन हंस रहा है, अब उसको बुरा लग गया जो भी लग गया। तो यहाँ पे मैं बायस इस तरीके से हूँ अपनी थिंकिंग को लेके। लाइक मैंने उसे इस पॉइंट पे जज ही किया है, मैंने उसकी सिचुएशन नहीं देखी, उसका वर्क नहीं देखा, बस उसने जो कर दिया मैंने उसके पास सेल्फ से रिलेट कर दिया, को रिलेट कर दिया और मैं अपने दोस्त से शेयर करके हंस दिया। ये चीज़ मैंने जब रिफ्लेक्ट की, मैं भी ये करता था टू बी ऑनेस्ट। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ और इसका जो मेन कॉन्स है वो मैं तुमको वीडियो क्लास में शेयर करूँगा, जो कि है थर्ड पॉइंट कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है आदमी के ओवरऑल पर्सनैलिटी पे। सो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट का भी सब पॉइंट, इमोशनल वाला बायसनेस। एंड थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये आता है, लाइक ये चीज़ मैंने ऐप्स में देखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि मैं फंसा हूँ भाई इंस्टाग्राम एडिक्शन में, रील एडिक्शन में। भाई मैक्सिमम लोग ट्राई नहीं करते हैं दूसरे ऐप्स। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि स्नैपचैट चलाने लग जाओ या फिर यूट्यूब देखो या सीरीज़ देखने लग जाओ, नहीं। लोग बहुत सब्जेक्टिव चीज़ में फंसे हैं। इंस्टाग्राम से निकल के क्रोम से निकल के यूट्यूब से निकल के स्नैपचैट, फिर इंस्टाग्राम, ये एक लूप है। इसके अलावा आदमी कुछ ट्राई नहीं करता है। ये भी एक उसके अंदर का बायसनेस ही है कि वो दूसरा चीज़ वो उसके प्रति बायस्ड है। अब इससे बाहर वो निकलना चाह ही नहीं रहा है। इसके प्रति कई कारण होंगे, वो उसी में उसका कंफर्ट जोन होगा या फिर डरता है, जो भी कारण होगा, बस यही चीज़ है कि वो निकलना नहीं चाहता है। ये चीज़ मैंने फेस की। एंड फ्री फायर का भी सेम सीन है यहाँ पे। एक शॉर्ट्स मैंने देखा था, उसमें वो बंदा फ्री फायर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था, बल्कि ना ही उससे प्लेयर्स को कर रहा था, बल्कि वो शेयर कर रहा था अपने ओपिनियंस। लाइक किस तरीके से लोग आज की डेट में भी केवल फ्री फायर ही कर रहे हैं एंड दूसरे गेम्स को गाली दे रहे हैं, जबकि इसमें दूसरे गेम का कोई घाटा नहीं है। वो खुद का ही लॉस कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस वो लूज़ कर रहे हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि वो अंधे हो चुके हैं फ्री फायर के पीछे। भाई मैं फ्री फायर ही खेलूँगा, मैं तो फ्री फायर खेलता हूँ। फ्री फायर 2017 में आया था, मुझे याद है, नवंबर में आया था 2017 में, हाँ सही हूँ मैं। और उस दौरान से लेकर 2022 तक उसका पूरा एकदम पीक टाइम था। लेकिन उसके बाद भी लोग खेलते हैं, अच्छी बात है, बट उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल फ्री फायर ही खेलते हैं एंड दूसरे गेम्स को गाली देते हैं। सो यही चीज़ है, यही डिफरेंस क्रिएट होता है कि यहाँ वो लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इसको एकदम अंधे हो चुके हैं इसके प्रति, इस गेम के प्रति। तो ये भी मेरा सेकेंड पॉइंट में ही आता है। ये ऐप्स में इसको मैं काउंट करता हूँ, इंस्टाग्राम हो गया, फ्री फायर हो गया, या फिर और सब चीज़ें। यही सब है। एंड मान लो अगर तुम स्टडी वाला कोई एग्जांपल अगर मैं उठाऊं तो पीडब्ल्यू हो गया। मैक्सिमम बच्चे जो बस वन शॉट पगलू हैं, वो केवल पीडब्ल्यू के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम उसका हवा चला है, भाई मैं पीडब्ल्यू लूँगा, ऑनलाइन वैसे पीडब्ल्यू लूँगा। मैं खुद वैसा था, मेरा एक दोस्त बना 11th में, उसने मुझे शेयर किया कि भाई मैंने मोशन से लिया हूँ। मैं इतना डम, मैं कह रहा हूँ भाई तू पागल है, कैसे मोशन ले सकता है, पीडब्ल्यू इतना बेस्ट है वगैरह वगैरह, जबकि मैं मोशन के किसी टीचर के बारे में जानता ही नहीं हूँ। यहाँ भी वो बायस है आदमी, क्यों? किसके पीछे? पीडब्ल्यू के पीछे। यहाँ लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, सब कोई पीडब्ल्यू ले रहे हैं, मैं भी वही लूँगा, कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा। मैं पीडब्ल्यू को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उसी से पढ़ता हूँ, बट बात वही है कि आदमी कुछ दूसरा ट्राई नहीं करना चाहता है। सेम गोज़ विथ माई थर्ड पॉइंट, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कंजप्शन। लाइक मैं खुद बहुत सेलेक्टिव हूँ अपने कंटेंट को लेके, जो मैं कंज्यूम करता हूँ। कोई भी जॉनर में देखता हूँ, एंटरटेनमेंट में भी, तो भी बहुत सेलेक्टिव लोगों को मैं देखता हूँ। बट यहाँ पे मैंने लोगों में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की,
रात के समय बोल नहीं पा रहा हूँ, फंबल कर रहा हूँ, दिमाग खराब। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, अगर कोई सेलेक्टिव नीश है जिसमें कोई बंदा कंटेंट क्रिएट करता है, तो जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सेलेक्टिव लोगों को ऊपर चढ़ा देंगे। मान लो कोई भी नीश है, लाइक मेरा वाला ही जो इसमें कंटेंट क्रिएट करता हूँ, उसमें ही कुछ सेलेक्टिव लोग ही हैं जो बहुत टॉप टियर पे हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या तो मतलब वो एआई से वीडियो शूट कर रहे हैं इस फॉर्म में, नहीं तो इतना ऊपर है कि मतलब एकदम बेंचमार्क हैं। बात को समझने का ट्राई करना। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कंटेंट जो लोग बना रहे हैं और जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजप्शन वाले लोगों ने कुछ लोगों को एकदम टॉप पे बैठा के उसको बाप बना लिया है, एंड उसके अलावा किसी और को देखने का वो लोग चाह रखते ही नहीं हैं। तो यहाँ भी एक बहुत निगेटिव मैंने चीज़ें देखी हैं आदमी के साथ होती है जो। सो इसको भी मैं थर्ड पॉइंट में ही अपने कंक्लूड करूँगा, जो मेरा तीसरा पॉइंट है कॉन्स वाला। सो ये थे मेरे कुछ पहले पॉइंट के अंदर आने वाले एग्जांपल्स कि किस किस फॉर्म में आदमी बायस होता है। पहला, इमोशनल बायसनेस, कि किसी ने कोई एक्शन किया, तुमने उसे उसके पुराने वर्जन से कोरिलेट करके उसको एकदम उसी इंस्टेंस पे जज कर दिया। एंड सेकंड, इन द फॉर्म ऑफ एप्स, लाइक तुम चाहते ही नहीं हो कि कुछ सेलेक्टिव ऐप्स के बाहर जाके भी चीज़ें यूज़ करो। तुम इंस्टाग्राम में फंसे हुए हो, तुम रो रहे हो कि भाई एडिक्शन छोड़ना है, लेकिन तुम कुछ और ट्राई नहीं कर रहे हो। तुम ट्राई कर सकते हो पिंटरेस्ट, ये भी एक एडिक्शन हो सकता है अगर तुम इसे गलत वे में यूज़ करो। बट अगर तुम इसे टू बी ऑनेस्ट बहुत प्रिसाइजली और अच्छे वे में, अच्छे इंटेंट के साथ यूज़ करोगे, तो 5 से 10 मिनट तुम मैक्सिमम दिन का दोगे इसे। अब बहुत कुछ सीख के जाओगे इससे। तो अल्टरनेटिव बनाते रहो, एक चीज़ पे स्टक मत रहो। मेरा सिंपल से कहने का मतलब ये है। एंड थर्ड इसके अंदर पॉइंट था कंटेंट कंजप्शन का। लाइक लोग दूसरे को चांस देते ही नहीं हैं, लोग अंधे हैं, लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं किसी को, भले कोई गंदा कंटेंट ही बना रहा है क्यों ना, लेकिन लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अब किसी और वीडियो में बात करूँगा कि क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे मैं कुछ चीज़ें नोटिस किया हूँ, कुछ पैटर्न। अगर मैं इसमें कुछ डिस्क्लोज़ करना चाहूँ तो वो लोग अपना स्ट्रीक मेंटेन करते हैं सबकॉन्शियसली, कि भाई मैं इसे 5 साल से देखते हुए आ रहा हूँ, इस साल इसका कंटेंट ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है, बट फिर भी मैं इसको देखूँगा। क्यों? क्योंकि 5 साल से देखते हुए आ रहा हूँ, इससे स्ट्रीक टूट जाएगा, काइंड ऑफ इस तरीके से। एंड सेकंड, वही चीज़ है कि वो लोग किसी और को चांस ही नहीं देते हैं कि इसको भी एक चांस दिया जाए। और चलो इसी में डिस्क्लोज कर देता हूँ सारे, बाकी किसी और वीडियो में डीप बात करूँगा इस पर। एंड थर्ड, कि वो लोग लेज़ी हैं। वो देखो चांस नहीं दे रहे हैं तो पॉइंट है ही। एंड थर्ड ये है कि वो लोग चांस देना चाहते भी नहीं है और चांस दे भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम है जिसमें वो एंटरटेनमेंट ले लें। अब इतना टाइम नहीं है कि वो चेक करते रहे, इससे भी ट्राई करूँ, उससे भी ट्राई करूँ, और थर्ड पर्सन से भी, इस तरीके से। तो ये था मेरा पहला पॉइंट कि किस किस फॉर्म्स में आदमी बायस है। एंड क्यों बायस है उसमें मैं शेयर किया कंटेंट कंजप्शन वाले में। सो इसके मैं थर्ड पॉइंट में बताऊंगा क्यों ये जितने भी फॉर्म्स मैंने बताए उसके अंदर का जो बायसनेस है वो गलत है। सो अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले पे। सो एज आई सेड कि तुम जो चीज़ इग्नोर कर रहे हो बायसनेस के पीछे, उसमें सबसे बड़ा लॉस तुम्हारा यही है कि तुम नॉलेज और नॉलेज के साथ साथ एक नया एक्सपीरियंस तुम लूज़ कर रहे हो एट दैट पॉइंट। देखो गेम खेलना बहुत ज़रूरी नहीं है कि गेम नहीं खेलोगे तो तुम बहुत घाटे में चले जाओगे, बट फिर भी तुम गेम खेलते हो, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई ना कोई सब कोई गेम खेलता है छोटा मोटा। तो वही चीज़ है, आदमी केवल पागल है फ्री फायर के पीछे और उसके पीछे अंधा है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ तुम सोचो कितनी चीज़ें वो मिस कर रहा है। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस लेना ही है तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है तुम्हारे पास, तुम और भी चीज़ें ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, बट तुम केवल फ्री फायर पगलू हो। बताओ 7-10 साल तक अब होने जा रहा होगा, तुम अब भी उसमें टॉपअप कर रहे हो, 29 रुपये का रिचार्ज करा रहे हो वगैरह वगैरह, तो तुम कहीं ना कहीं स्टक हो एक जगह पे। और यही इसका एक और वो है नेगेटिव पॉइंट कि आदमी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली एक जगह स्टक है और स्टक रहना चाहता है, पता नहीं फॉर सम रीज़न, किसी भी फॉर्म में। कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, अब चाहता है कि हाँ भाई मैं इसी का जीवन भर देखते जाऊँ, नहीं तो तब तक देखूँगा जब तक मैं बोर ना हो जाऊँ। तो ये भी गलत है। बहुत यूट्यूब एक बहुत ब्रॉड है, बहुत मतलब वास्ट है। मैं भी हर दिन मतलब समझ जाओ एक हफ्ते में मैं कई क्या बोलते हैं क्रिएटर्स को पाता हूँ जो जेन्युइनली बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं, एंड उनको मैं अलग एक प्लेलिस्ट में रखा हूँ। सो
मैं उन लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। वही मैंने कहा, नॉलेज नहीं छूटनी चाहिए। तो उनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता है, कि पहले सबसे पहले तो मैं एक ट्राई देता हूँ, और जब भी मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं तुरंत उसे प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ एंड उससे कुछ सीख लेता हूँ, उसे कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो यही चीज़ है, नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिस कर रहे हो तुम, अगर किसी भी चीज़ को लेकर तुम अंधे हो। और जितने भी फॉर्म्स मैंने बताया उसमें से कोई भी हो, तो तुम ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों लूज़ कर रहे हो। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, इसके कॉन्स क्या है, सबसे बुरी चीज़ इसकी मुझे क्या लगी। देखो, जो बीइंग बायस किसी भी चीज़ के प्रति, कि मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगी कि तुम डे बाय डे, पर डे खुद को एक निगेटिव प्रैक्टिस कर रहे हो खुद के साथ और चीज़ों के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यूट्यूब खोला, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम उसके प्रति सब चीज़ें समझ जाना। मैंने यूट्यूब खोला एंड मेरे सामने कुछ सेलेक्टिव वीडियोज़ आई। तो 4 वीडियोज़ हैं, चारों बहुत अच्छी हैं, बट मैं एक को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ एंड मेरे पास अभी भरपूर टाइम है और मुझे दिख रहा है कि 3 उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बट मैं उसी के पीछे जाऊँगा। एंड ये चीज़ तुम एक बार नहीं हज़ारों बार कर रहे हो, बस आज की है, कल की है, परसों की है। एंड अभी तो मैं एक यूट्यूब का एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम क्या बता, 4 दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त ने गलती की, बट तुम दोस्त का ही सपोर्ट कर रहे हो। बहुत मतलब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तुम ऐसे करके 10-10, 20-20 एग्जांपल ले लेना कि पूरे दिन में तुमने कहाँ कहाँ अपना बायस शो किया है। तो ये चीज़ मैंने क्या नोटिस की इसमें, कि ये चीज़ नेगेटिव प्रैक्टिस करती है। तुम कर रहे हो नेगेटिव प्रैक्टिस एंड सबकॉन्शियसली तुम्हारा पर्सोना वैसा बिल्ड होते होते जा रहा है। एंड इन फ्यूचर पता नहीं तुम कैसे रहोगे, खुद सोचो। जब अभी से इतनी नेगेटिविटी खुद के साथ तुम बिल्डअप करते हुए जा रहे हो, तुम खुद सोचो, कोई चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है, अब तुम केवल उसी के पीछे पागल हो और सब चीज़ों को तुम इग्नोर मार दे रहे हो, एक ट्राई भी नहीं दे रहे हो उसको, और बस तुम उसी के पीछे पागल हो। कोई हो, ऐप हो, सोचो इतने साल हो गए तुम केवल एक ऐप के पीछे पागल हो, इंस्टाग्राम। ऐसे भी थर्ड पर्सपेक्टिव से इसको देखोगे तो भी तुमको खुद पे हंसी आएगी कि कितनी सारी चीज़ें हैं करने को, पर तुम इसमें स्टक हो। और ये भी एक इसका कॉन्जी है कि तुमको यहाँ पे एक जगह पे अटका के रख देता है। एंड सबसे इसमें जाऊँ इसमें डीप डाइव करूँ, तो तुम्हारा एम्बिशन किल कर देता है। तुमको अगर एक जगह अटका देगा तो ऑफकोर्स तुम्हारा एम्बिशन किल वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि तुम इसके आगे बढ़ना चाहोगे नहीं। तुम अभी भी नहीं चाह रहे, बिकॉज तुमको इंस्टाग्राम रील से इतना मज़ा आ जा रहा है कि इसके ऊपर तुम देख ही नहीं रहे हो। तो वही बात है, जब बढ़ोगे ही नहीं तो और चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। तो यही था मेरा थर्ड पॉइंट इसके अंदर का, कॉन्स का। इन शॉर्ट, तुम्हारे लिमिट सेट कर देता है कि तुम इसके आगे नहीं सोच सकते, इसके आगे नहीं बढ़ सकते सबकॉन्शियसली। तो आई होप तुम बायस ना शो करो किसी भी फॉर्म में, एंड थोड़ा सा अपने सोच के प्रति ब्रॉड रहो, ओपन माइंडेड रहो, और चीज़ों को फ़िल्टर करके देखो क्या सही है क्या गलत है। एंड एक आउटरो में इस पर देना चाहूँगा, एक पूरी वीडियो का प्रीमाइस, जो एक सेंटेंस में इसमें बोलूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सब चीज़ों को लाइक करने लग जाओ, सब चीज़ों को पसंद करने लग जाओ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को एक ट्राई दो, एक चांस दो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। एंड अगर टाइम नहीं है, तुम बहुत मतलब कम्पैक्ट हो, कंसाइज्ड हो, तो भी मैं कहूँगा अपना पूरा दिन का काम करने के बाद जब तुम आओ बैठो खाना खाने, या फिर जब फ़ोन लेके बैठो यूट्यूब देखने, कंटेंट कंज्यूम करने, तो भी एक चांस दो और तुम पर्टिकुलर हो जाओ अपने कंजम्पशन को लेके। एंड एक मतलब क्या बोलते हैं, तुम डेडिकेट करो अपना टाइम कुछ नया सीखने में। मतलब बस ऑब्वियस मत रहो कि मैं आऊँगा खाना खाने तो ये चीज़ खोल के देख लूँगा, कंज्यूम कर लूँगा, खा के निकल जाऊँगा। डेडिकेट करो अपना थोड़ा टाइम, अगर बहुत बिजी हो तो थोड़ा टाइम निकाल लो, डेडिकेट करो कि मैं कुछ नए नए चीज़ें यूट्यूब से लूँगा, कुछ ऐसे क्रिएटर्स उठाऊँगा जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव सिखाएं। अगर बहुत बिजी हो तो ये कर सकते हो। एंड तुम अपना वो नहीं कर सकते, सब चीज़ को तुम लाइक नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स तुम्हारा टेस्ट लिमिटेड है, कंटेंट अनलिमिटेड है। तो एक ही चीज़ कर सकते हो कि रिस्पेक्ट कर सकते हो क्रिएटर के क्रिएटिविटी की एंड उसके हार्डवर्क की। सबको तुम नहीं देख सकते, आई रिपीट, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, सबका टेस्ट अलग होता है, बट तुमको चांस सबको देना चाहिए। एंड जिसको दे सकते हो उसको तो देना ही चाहिए, बिकॉज क्या पता कौन तुम मिस कर रहे हो कुछ चीज़ें, या फिर बहुत चीज़ें तुमको कुछ सिखा सके, बट तुम अपने ईगो में या फिर आलस में सब चीज़ें छोड़ रहे हो। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो, आई होप तुम समझ पाए इससे, एंड मैं अपनी बात अच्छे से रख पाया हूँ। सो या विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। तुम
बायस मत रहो, अच्छे से अपना लाइफ एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।